दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉल स्टार्टर और स्टार्ट डेल्टा दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो देखिएगा आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं और डॉल स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, कौन सा मोटर में हमको डॉल स्टार्टर का कनेक्शन करना है और कौन सा जगह मोटर में आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज करना है। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले देखिए, ये जो हमारा डॉल स्टार्टर है, डॉल स्टार्टर के लिए क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा 75 HP का मोटर है, ठीक है, और इस जगह पे भी हमारा एक 75 HP का मोटर है। तो डॉल स्टार्टर पे भी आपका 75 HP का मोटर है और आपका स्टार्ट डेल्टा पे भी 75 HP का ही मोटर है। लेकिन जब आप डॉल कनेक्शन में चलाइएगा तो पहला एक नंबर पॉइंट में क्या रहता है, देखिएगा जो आपका पावर का कॉन्टेक्टर रहता है, तो पावर का कॉन्टेक्टर में आपका किट रहता है, ठीक है। अगर 75 HP का मोटर को आप कोई भी पावर कॉन्टेक्टर से चला रहे हैं तो ये किट जो है आपका ज़्यादा दिन नहीं चलता है। कॉन्टेक्टर का ढक्कन खोल के देखिएगा किट जो रहता है वो क्या होता है, आपका कभी कभी चिपक जाता है या आपका देखिएगा छितरा जाता है, और ढक्कन खोल के देखिएगा तो देखिएगा पूरा काला काला हो जाता है। तो इस जगह में दोस्तों ये डॉल कनेक्शन में ही होता है। लेकिन कब होता है, अगर ये जो 75 HP का मोटर है इसको आपको देखना है कि एक दिन में कितना बार आप बंद कर रहे हैं और कितना बार चालू कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में हम एक बार करते हैं तब आपका कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे 75 HP का मोटर के लिए अगर जो कॉन्टेक्टर थर्मल ओवरलोड रिले ज़रूरत है वो उतना ही हिसाब से आप लगाए हैं, तो अगर 24 घंटे में एक बार बंद चालू करते हैं तब तो आपका बहुत दिन चलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जगह में अगर एक दिन में आप 10 बार बंद चालू करते हैं तो इस जगह में आपका इस डॉल स्टार्टर जो है ये आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्टर का किट है ये तो आपका ख़राब होगा ही होगा, और इसके साथ जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है, ठीक है, तो मोटर का वाइंडिंग क्या होगा, देखिएगा ऐसे एक दिन में आपका ख़राब नहीं होगा। ये ख़राब होने के लिए आपका 30 दिन 60 दिन या 1 साल लग जाएगा। और जब आप मोटर खोल के देखिएगा तो देखिएगा ये जो वाइंडिंग है ये आपका काला काला हो गया है। मतलब जिस टाइम आप मोटर को चालू किए हैं, बंद किए हैं और चालू किए हैं, उसी टाइम इस कॉइल में क्या हुआ है, लोड पड़ा है। इसी के चलते ये जो कॉइल है थोड़ा थोड़ा काला हुआ है, और इसमें देखिएगा जो मोटर वाइंडिंग किया हुआ रहता है इसमें जो नोमेक्स पेपर दिया हुआ रहता है, नोमेक्स पेपर भी गर्म होके थोड़ा पापड़ी टाइप का हो गया है। ये आपका डॉल स्टार्टर में होता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा कोई भी मोटर रहे, चाहे 75 HP का रहे या 2 HP का रहे या 10 HP का रहे या 20 HP का रहे या 50 HP का रहे, इसमें आ जाता है हमारा क्या, RPM, ठीक है, कि आप जो मोटर को चला रहे हैं ये मोटर हमारा कितना RPM का है। तो ये मोटर हमारा 2960 RPM का है, ठीक है। अभी 2960 RPM जब आप डॉल स्टार्टर में चलाइएगा तो क्या होगा, जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट कीजिएगा तुरंत क्या होगा, ये 1 सेकंड या आपका 2 सेकंड के अंदर में फुल RPM में आ जाएगा। लेकिन जब आप स्टार्ट डेल्टा में कीजिएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो RPM है ये डॉल स्टार्टर में तो आप डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर डॉल स्टार्टर में आपको डाउन करना है तो आपका एक पावर कॉन्टेक्टर और थर्मल ओवरलोड रिले और 2 को पुश बटन से संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए उस जगह में क्या लगाना पड़ेगा, एक तो आप VFD से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो इसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एक आपका लोड और एक अनलोड, ये दोनों को आपको ठीक से मतलब कनेक्शन करना पड़ेगा। अब कनेक्शन किस तरह होता है, एक टाइमर दे के भी कनेक्शन कर सकते हैं कि जब हम मोटर को ऑन करेंगे तो उस टाइम आपका पहले अनलोड में चलेगा और 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद हमारा लोड में चलेगा।
इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो आपका मोटर का वाइंडिंग है इसमें बहुत ही कम चांस रहेगा खराब होने का। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल में ये भी बोला है कि ये वाइंडिंग आपका जलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी जल जाता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम करके देखिएगा तभी इसके ऊपर बहुत अच्छा आपको नॉलेज बनेगा। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नॉलेज बनना बहुत मुश्किल है। तो इस जगह में दोस्तों ये हमारा डॉल स्टार्टर के लिए है, ठीक है। अभी देखिए जब मैं स्टार्ट डेल्टा के बारे में समझाऊंगा तो इसके साथ आपका कुछ पॉइंट मैच होगा, कुछ आपका पॉइंट मैच नहीं होगा। तो इस जगह में हमारा 75 HP का मोटर था और जो हमारा पावर कॉन्टैक्टर लगा हुआ था इसका किट भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और जब आप मोटर को स्टार्ट कर रहे थे 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर में आपका फुल RPM आ जा रहा था। अभी जब आप स्टार्ट डेल्टा में मोटर को चालू करिएगा तो स्टार्ट डेल्टा में एक हमारा मेन कॉन्टैक्टर रहेगा, एक हमारा स्टार कॉन्टैक्टर रहेगा और एक हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर रहेगा। तो पहले आपको देखना है जो 75 HP का मोटर है, ठीक है, ये हमारा किस पर्पस के लिए लगा हुआ है, पानी के लिए लगा हुआ है या ऑयल के लिए लगा हुआ है। और 75 HP मोटर के लिए आप कितना का कॉन्टैक्टर लगा रहे हैं, कौन सा कॉन्टैक्टर, पावर कॉन्टैक्टर। तो 75 HP का मोटर में ज़्यादातर देखिएगा MNX 110 का ही आपका ज़्यादातर रहता है। 110 का किस में रहता है, ये हमारा मेन में रहता है और आपका डेल्टा में रहता है। तो इस हिसाब से ही जो MNX का 110 का कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर का साइड में आप देखिएगा कि कुछ एम्पियर का कैपेसिटी भी लिखा हुआ रहता है। और ये जो हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर है ये हम लोग कितना का यूज करते हैं 75 HP का मोटर में, देखिएगा MNX 95 का ही लगाते हैं। और जब आप स्टार्ट डेल्टा से 75 HP मोटर को चलाते हैं, ठीक है, उस टाइम देखिएगा ये जो आपका कॉन्टैक्टर का किट है ये किट आपका बहुत ज़्यादा कम ख़राब होता है। अगर कंटिन्यू आप मोटर को चला रहे हैं फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, एक साथ में मतलब 1 मिनट के या 2 मिनट का या 5 मिनट के अंदर आप स्टार्ट डेल्टा मोटर को 10 बार से लेके 20 बार भी बंद चालू कर रहे हैं फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है। इस जगह में जब आप डॉल स्टार्टर को 1 से लेकर 10 बार बंद चालू करिएगा उस टाइम आपका क्या होगा, जो डॉल स्टार्टर है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में आपका बिल्कुल भी ट्रिप भी नहीं होगा और कॉन्टैक्टर का किट जो है ये भी आपका ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलता रहता है। अभी इस जगह में जो क्वेश्चन है कि हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करेंगे, तो दोस्तों ये मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। जो हम लोगों को थियोरी होता है, थियोरी में क्या कहता है कि स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है इसीलिए हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। तो अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तो प्रैक्टिकल में ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये मैं खुद हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 गो पैर हो गया, ये हमारा 2 गो हाथ हो गया और यहाँ से हमको चलना है। तो चलने के लिए हम क्या लेंगे, एक साइकिल लेंगे। देखिएगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो साइकिल चलाते थे, तो साइकिल के ऊपर जब हम पेडल में पैर रखेंगे, ठीक है, पैर रखने के बाद फर्स्ट टाइम जब हम साइकिल को स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा शरीर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है शुरू में ही जब फास्ट पेडल घुमाएंगे। तो ये जो फास्ट वाला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जो रहता है या कोई भी मोटर रहता है स्टार्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा करंट लेता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक 75 HP का मोटर है, ठीक है, और इसका जो फुल लोड करंट है देखिएगा ज़्यादातर हम लोग 50 या 55 या आपका 60 के आसपास में ही हम लोग चलाते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करंट चेक करिएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, इससे आपका 3 से 4 गुना एम्पियर ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो 3 से 4 गुना एम्पियर जब ज़्यादा लगेगा
तो कितना एम्पियर में आ जाएगा, इसी जगह में दोस्तों आपका हो जाएगा 265 या 270 या कभी कभी आपका देखिएगा 280 तक भी जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल में ही मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस जगह में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी समझ में आ गया, स्टार्टिंग करंट के बारे में पता चल गया कि स्टार्टिंग में हमारा 3 से 4 गुना एम्पियर लेता है, इसीलिए हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। अगर स्टार्टिंग करंट को हमको कम करना है, कम करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। अभी स्टार्टिंग करंट को हम लोग कम किस तरह करेंगे, तो देखिएगा जब भी हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका शुरू में तो स्टार कॉन्टैक्टर हमारा किस तरह कनेक्शन रहता है, देखिएगा ज़्यादातर जो भी स्टार कॉन्टैक्टर रहता है इसका ऊपर में इसी तरह लूप बना हुआ रहता है, मतलब ऊपर में शॉर्ट किया हुआ रहता है, और इस जगह में आपका क्या दिया हुआ रहता है, आर वाई और बी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमको क्या है ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि ये काम किस तरह कर रहा है। इसके लिए 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप लोग को एकदम क्लीन समझ में आएगा। जैसे मोटर का जो वाइंडिंग है इसी टाइप से देखिएगा वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब आप शुरू में चालू करिएगा तब आपका क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है जो आप ये कॉन्टैक्टर में लूप दे के शॉर्ट कर रहे हैं, किसको शॉर्ट कर रहे हैं, ये जो मोटर का वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को शॉर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ से हमारा क्या दिया हुआ रहता है, आर वाई बी, मतलब 3 फेज सप्लाई दिया हुआ रहता है। जब आपका स्टार में चलेगा उस टाइम क्या होगा, मोटर का आरपीएम बहुत ही कम रहेगा। अभी शुरू में कितना आरपीएम रहता है, तो शुरू में देखिएगा जब भी आप मोटर को स्टार्ट कीजिएगा तो 1000 आरपीएम से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड जब होगा तो 1000 से फिर 1100 होगा, फिर 1200 होगा, ठीक है, फिर 1300 होगा। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में जो आप टाइमर लगाए हैं उस टाइमर को कितना सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं। इस जगह में अगर आप टाइमर को 0.5 सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं तो 0.5 सेकंड के बाद ही आपका डेल्टा होगा, तभी आपका आरपीएम बढ़ेगा। और जब आपको फर्स्ट टाइम डेल्टा होगा उस टाइम भी किलोमीटर अगर आप लगा के रखिएगा तो देखिएगा ये एम्पियर भी आपको शो होगा। काहे के जिस टाइम आपका डेल्टा होगा उस टाइम आपका मोटर में क्या होगा, थोड़ा सा झटका टाइप का महसूस होता है। और अगर ये जो हमारा 0.7 सेकंड में आप सेटिंग करके रखे हैं तो ये जो आपका टाइमर का सेटिंग है, ये सेटिंग हम लोग क्या चीज़ देख के करते हैं ना, मोटर का आरपीएम देख के करते हैं। अभी मोटर का आरपीएम में हम लोग को क्या देखना है कि मोटर जो हमारा घूम रहा है तो घूमते घूमते जब हमारा 70% से लेके 80% के आसपास आ जाएगा उसके बाद हमको डेल्टा करना है, उससे पहले हमको स्टार में चलाना है। तो ये जो 70% है और ये 80% है हमको पता किस तरह चलेगा, तो ये हमारा एक मोटर हो गया है, ठीक है। अब ये मोटर में देखिएगा एक शाफ्ट रहता है और इसका चेकिंग के लिए आपका एक टैकोमीटर आता है। टैकोमीटर से यहाँ से एगो रोशनी टाइप का निकलता है, यहाँ पे आपको मारना पड़ता है मोटर का शाफ्ट में, और यहाँ पे एगो सफ़ेद कलर का कागज़ भी चिपकाना पड़ता है। देखिएगा टैकोमीटर के साथ में ही आता है। जब आप टैकोमीटर से इस मोटर का आरपीएम को चेक करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कब स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग में जब आपके स्टार में चल रहा है उस टाइम आपका कितना आरपीएम है, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड होते होते किस तरह से आपका आरपीएम बढ़ रहा है। जब आपका 1500 में आप अगर सेटिंग कर रहे हैं या अगर 1700 आरपीएम में सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसको सेटिंग कर रहे हैं, इस टाइमर को सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमारा 5 सेकंड बाद या 7 सेकंड बाद हमारा जब आरपीएम 70% से 80% के आसपास आ जाएगा उसके बाद हमको डेल्टा करना है। जब आपका डेल्टा होगा तब क्या होगा, जो हमारा ये जो 2960 आरपीएम था 2960 आरपीएम में घूमेगा। और जब आपका डेल्टा होगा तब मैं एक बात आप लोगों को बोला हूँ कि एक झटका टाइप का महसूस होगा, उसी टाइम आपको स्टार्टिंग करंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जब आप स्टार में मोटर को चलाइएगा उस टाइम भी आप किलोमीटर लगा के देखिएगा
तो आपको स्टार्टिंग करंट देखिएगा 165 या आपका 200 या 150 मतलब 150 एम्पियर, ये भी आपको दिखाई देगा। और ये आपको एक बार प्रैक्टिकल में करके देखना है। जो स्टार्टर में आप चेक करिएगा, जैसे आर वाई और बी में आप स्टार्टिंग करंट चेक कर रहे हैं और जो आपका मोटर पूरा फुल स्पीड में मतलब 2960 आरपीएम में आ जाएगा, उसके बाद आपका नॉर्मल करंट में आ जाएगा। तो नॉर्मल करंट हमारा ये है। जैसे बहुत सा फ्रेंड को बहुत कुछ डाउट रहता है, देखिएगा मैं एक वीडियो बनाया था सोडियम वेपर लैम्प के ऊपर। जब मैं काम सीखता था हमको बोलता था कि कनेक्शन गलती होगा तो आपका लैम्प ख़राब हो जाएगा, तो चोक ख़राब हो जाएगा, तो इग्निटर ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को करके दिखाया कुछ भी ख़राब हुआ। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्रियल होता है इसमें बहुत टाइप का आदमी रहता है। पहले आपको क्या करेगा, पहले आपको बहुत ज़्यादा डरा देगा, क्या अरे मोटर जल जाएगा या मोटर में फॉल्ट आ जाएगा, इस टाइप से बहुत आदमी रहता है कि डरा देता है। आपको डरना नहीं है। जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इस हिसाब से अगर काम कीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 75 HP का मोटर है, ठीक है, और 2960 आरपीएम है। और ये हमारा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में मैं इससे पहले भी आप लोगों को समझाया हूँ कि ये हमारा लाइन करंट है और एक फेज करंट होता है। और लाइन करंट या अभी मैं आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ कि लाइन करंट में आपका स्टार्टिंग में कितना एम्पियर जाता है। आर, वाई और बी स्टेप बाय स्टेप तीनों फेज में मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। तब क्या होगा, आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को एक बार के जगह 10 बार भी बंद चालू करूंगा फिर भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कितना करंट जा रहा है। और अभी जो 275 हुआ था वो स्टार से जब डल्टा होगा उसी टाइम थोड़ा सा हाई एम्पियर होता है, उसके बाद नॉर्मल करंट में आ जाता है। अभी बी वाला फेज में चेक करके दिखाऊंगा। देखिए स्टार्टिंग में 196 तक गया था और जब डल्टा होगा फिर एक बार थोड़ा सा बढ़ेगा फिर डाउन होगा। देखिए 250 हुआ था फिर डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको लाइन करंट चेक करना है कोई भी मोटर का। अभी मैं आप लोगों को 75 HP मोटर का करंट चेक करके दिखाया हूँ, स्टार्टिंग में कितना लेता है और रनिंग में कितना लेता है। और इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अभी मैं आप लोगों को फेज करंट चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा एक फेज में कितना ले रहा है, 50.9। तो इसी तरह से आपको चेक भी करना है। जो 6 गो लीड है, 6 गो लीड में ही स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। इस पे भी दोस्तों एक बैलेंस होता है, जैसे आर के साथ आर को मिला के देखना है, वाई के साथ वाई को मिला के देखना है और बी के साथ बी को मिला के देखना है। देखिएगा कोई कोई मोटर में क्या होता है, फेज अनबैलेंस भी होता है और अनबैलेंस करंट भी होता है। तो जिस तरह से मैं चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसी तरह सेम टू सेम जब चेक कीजिएगा तो आपके अंदर में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को लाइन करंट, फेज करंट और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं और डॉल स्टार्टर किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सारा चीज़ आपको पता चल गया है। और एक एक फेज का एम्पियर बोलिए या करंट बोलिए चेक करके भी दिखा दिया हूँ। अभी आप लोगों के अंदर में जो भी डाउट था सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए फेज में क्या होता है, फेज में कभी कल अनबैलेंस एम्पियर भी होता है, अनबैलेंस वोल्टेज भी होता है। इसीलिए देखिएगा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस या माइनस आपका 5% या 10%। जब आप फेज करंट पे भी स्टार्टिंग करंट चेक कीजिएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए फेज में स्टार्टिंग में कितना एम्पियर ले रहा था, 150 182। फिर जब डल्टा होगा उसके बाद आपका नॉर्मल करंट में आ जाएगा। और टाइमर को जिस तरह से आप सेटिंग करके रखिएगा उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाया कि स्टार्टिंग में कितना एम्पियर ले रहा था, अभी और एक बार चालू करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्लैम्प मीटर की तरफ बहुत गौर से ध्यान से देखिएगा तो आपका अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 182 तक गया था स्टार्टिंग में, फिर डल्टा होगा थोड़ा सा बढ़ेगा फिर डाउन हो जाएगा। देखिए ये नॉर्मल करंट में आ गया है, ऑटोमेटिक आपको पता चल गया है। जैसे
हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर किस जगह में यूज करना है और डॉल स्टार्टर हमारा किस जगह में यूज करना है। और इसके ऊपर अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। देखिएगा मैं व्हाट्सएप में बात भी करता हूं और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प भी करता हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।